दीपा यही है, राखी है कि नहीं है? भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। मुख्य भौगोलिक वितरण तो निम्न भौगोलिक आकृतियों, भारत की जो भौगोलिक आकृतियां हैं उनको निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा क्या है? मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ठीक है। अगर इसको ऐसे देखा जाए, ठीक है, तो इसमें ये तो पर्वत हो गया पहला हिस्सा, दूसरा मैदान हो गया, उत्तरी मैदान, तीसरा आपका प्रायद्वीपीय पठार होगा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ठीक है। फिर चौथा क्या हो गया? मरुस्थल हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया मरुस्थल। पांचवा तटीय मैदान हो गया ये सारा, और छठा द्वीप समूह हो गया, इधर जो द्वीप समूह है, ठीक है ना। ये हिस्सा भी हिमालय में आएगा, कुछ हिस्सा इसका गारो खासी वाला प्रायद्वीपीय पठार में आता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, जो ये पठार था ना, ये आपका यहीं तक नहीं है, मेघालय भी इसी पठार का हिस्सा है, ठीक है। मेघालय भी इसी पठार का हिस्सा है। बीच में खाली एक गैप था, उस गैप को गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो मिट्टी लाई, उस गैप को फिल कर दिया, तो इसलिए अलग अलग हो गया दोनों। है एक ही हिस्सा, एक प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा ही है मेघालय। फोन आ रहा है, होल्ड करना। इस भौगोलिक वितरण को अब अलग अलग पढ़ेंगे। पहला है हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय जो है भूगर्भीय रूप से युवा है और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या होता है? जब जब पर्वत ऐसे हो जाता है, मुड़ जाता है, फोल्ड हो जाता है, वलित हो जाता है, ठीक है। इसमें ये हिस्सा मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो वलित वो कैसे 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 होता है? जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो बीच में जो भी वो होता है, मिट्टी होती है जो समुद्र तट की, वो सब ऊपर उठती है और टीले की तरह बन जाती है। तो ये वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा से पश्चिम पूर्व दिशा में, पश्चिम पूर्व मतलब पश्चिम और पूर्व दिशा में। ये वो वाला सिचुएशन हुआ, अभिसारी वाला अवसादी प्लेट। अभिसारी जो एक दूसरे पे प्लेट चढ़ जाते हैं, उससे ना पर्वत का निर्माण होता है। हाँ हाँ, वही पर्वत, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखलाएं जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे सिंधु नदी है, नीचे काटती है उसको, यहाँ से लेकर और ब्रह्मपुत्र यहाँ तक है, तो यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। ऐसे करके, इस तरह से आकार कैसा है इसका? यूं करके है ये, ऐसे, ठीक है। इस तरह से आकार है। इस हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, ठीक है। ये अवरोध की तरह है एक तरह से। तो इस तरफ से आने वाले जो भी चीजें हैं, जैसे कोई इंसान आ रहा, कोई भी आ रहा हो, उसके लिए अवरोध का काम करती है, हवाओं का, मौसम का, सबके लिए। कितने किलोमीटर लंबी है? 2400 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये 2400 किलोमीटर लंबी है और अर्धवृत्त का निर्माण करती है। देखिए आप, ये लगभग अर्धवृत्त का निर्माण करती है इस तरह से, ठीक है। ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई जो है इस तरफ पश्चिम में ज्यादा है और पूर्व में कम हो जाती है। इसकी चौड़ाई इस तरह से है, ठीक है। पश्चिम में ज्यादा है, पूर्व में कम हो जाती है। पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर है ये चौड़ाई जो है, पश्चिम में 400 किलोमीटर तक फैली जा रही है, लेकिन पूर्व में कितनी है? 150 किलोमीटर ही है। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 150 किलोमीटर है, ठीक है। पश्चिम में, दीपा को एक्सेप्ट किए हैं, दीपा है नहीं। अरे एक्सेप्ट तो किया था, अभी फिर से और शायद उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी बीच में एक बार भी नहीं बोले कुछ। हेलो दीपा, शायद ठीक है ना। पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो है, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है। जो पूर्वी भाग की ऊंचाई है, कहीं बहुत ऊंची है, कहीं बहुत छोटी है, कहीं बहुत ऊंची है, कहीं बहुत छोटी है, लेकिन पश्चिमी भाग में पर्वत की ऊंचाई लगभग इतनी विविधता नहीं है ऊंचाई को लेके। पश्चिमी भाग में ऊंचाई को लेके ज्यादा विविधता नहीं है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इस देशांतरीय विस्तार क्या होता है? इस तरह से
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। घाटियां क्या होती है? जो जैसे पर्वत श्रृंखला है तो बीच में से पानी जाने का जाता रास्ता है। होगा, ठीक है। पानी, कभी पानी गया होगा या पानी जा रहा होगा, नदी के डायरेक्शन होगी तो उसे घाटियां कहते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को, अब इसको 3 भागों में बांटा गया है श्रृंखला को पूरे देशांतरी विस्तार के साथ। सबसे उत्तरी भाग में कौन सी श्रृंखला है, उसको क्या बोलते हैं? महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे उत्तरी श्रृंखला को महान, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, ठीक है। 6000 मीटर की ऊंचाई, औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसी श्रृंखला में सबसे ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के प्रमुख शिखर कौन कौन से? आप देखोगे तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा हो गया, फिर कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये सब इसी में है, ठीक है। फिर ये सारा है ना इसी में इसका है। आपका नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरुआ, गुरुला मंदाता, ये सब इसी में। तो लगभग यहाँ से ऊपर वाले सारे 8000 मीटर से ऊपर हैं, ठीक अच्छा, है। इसका जो दिया हुआ है किलोमीटर में, इसको किलोमीटर भी नहीं, याद करना है। मीटर है, मीटर है। मीटर है, सॉरी, सबका तो याद इसको भी नहीं याद करना, करना है। आपको हाँ। 8000 याद, नाम याद करने। जो 8000 से ऊपर है ना, उनके नाम हम्म। याद करने हैं, ठीक है। उनके नाम याद करने खाली। इस एग्जैक्ट इतना, और इसका तो पूरा खैर याद करना पड़ेगा इसका तो, पहले वाले का। हाँ हाँ, जो है। बाकी जो 8000 से ऊपर हैं उनके नाम याद करने हैं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये सब क्या है? 8000 से ऊपर में है, ठीक है। फिर उसके बाद है महान, महान हिमालय के वलय की प्रकृति जो है असममित है। पता नहीं क्या लिखा हुआ है इस चीज पर, ठीक है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है, ठीक है। ये जो क्रोड है ना, इसका जो बेस है, तो हिमालय का जो बेस पे खड़ा है ना, वो बेस किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। क्योंकि ये बेस जो है बहुत पहले बन चुका था। हिमालय बहुत बाद में बना है, ये बेस बहुत पहले बन गया था, ठीक है। ये बेस जो है, हिमालय का बेस जो है, ये बहुत पहले बन गया था और हिमालय बाद में बना है, बहुत बाद में बना है। तो ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, ठीक है। ये श्रृंखला जो है हमेशा बर्फ में ढकी रहती है और इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, ठीक है। हिमालय में बर्फ। हाँ, बर्फ की जो नदी जैसा होता है ना, उसको हिमानी बोलते हैं। जैसे एक नदी होता है वैसी बर्फ की एक नदी लगती है, उसको हिमानी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हिमाद्री के दक्षिण में आएंगे जब हम। दक्षिण में स्थित श्रृंखला जो है सबसे अधिक असम है, सबसे अधिक असम है। असम स्टेट का नाम नहीं बोला, ये हिंदी वर्ड है असम। और एवं हिमाचल तथा निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। नीचे वाली श्रृंखला, ऊपर वाली क्या बोलते थे? हिमाद्री बोलते हैं। उसके नीचे वाली श्रृंखला को क्या बोलते हैं? हिमाचल या फिर निम्न हिमालय बोलते हैं, ठीक है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। बहुत ज्यादा संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? 3500 मीटर, लगभग 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में है। और औसत चौड़ाई इनकी 50 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अंदर कई श्रृंखलाएं हैं, जैसे ऊपर वाले के अंदर थी कई श्रृंखलाएं, पढ़ेंगे आगे हम। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है इसकी, ठीक है। महाभारत, धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी इसी की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। हिमाचल की ही या निम्न हिमालय की। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू घाटियां स्थित है, ठीक है। इसी श्रृंखला में, सेकंड वाली श्रृंखला में ही आपको वो मिलेगा, कश्मीर मिलेगा, हिमाचल क्या कहते हैं, कुल्लू मिलेगा, कांगड़ा मिलेगा, ये सब इसी घाटी में है, ठीक है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। पहाड़ी नगरों के लिए इस क्षेत्र को जाना जाता है। देखो इसमें कौन कौन से, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब चीजें हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक है, ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर है। तो ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, मतलब ज्यादा ऊंची नहीं है। ये श्रृंखलाएं जो है ये उत्तर में है। उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई, जो नदियां ला रही हैं उसके द्वारा, जो नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है, ठीक है। असंपीड़ित अवसादों से बनी है, ठीक है। ये घाटियां
बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। ये घाटियां जो है बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना है। दून क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका ये पहाड़ था कोई, ठीक है, और यहाँ से पहाड़ बनने से पहले यहाँ से कोई नदी बहती थी, लेकिन पहाड़ बनने की वजह से नदी रुक गई, नदी का प्रवाह इधर रुक गया। पहले इधर जाती थी नदी, इधर कहीं भी जाती थी, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा उठने की वजह से नदी का प्रवाह रुक गया और यहाँ पानी जमने लगा। ठीक है, यहाँ पानी जमने लगा और नदी जो थी अपना सारा जो निक्षेप थी ना इन्हीं में यहीं पे जमा करने लगी। लेकिन फिर धीरे धीरे नदी ने इसको काट भी दिया पहाड़ को। अब नदी ऐसे निकल गई और ये पानी खाली हो गया, ये वाला जो पानी था खाली हो गया, लेकिन जो यहाँ पे जो मृदा इसने जमाई थी वो वैसे के वैसे ही रह गई। इस जगह को, ऐसी घाटी को क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं इस जगह को। जहाँ भी बनता है ना ये चीज, ये कॉन्सेप्ट जहाँ भी बनेगा उसको दून कहा जाएगा। तो आपको सिर्फ इधर ही दून नहीं मिलेंगे, आपको ईस्ट वाले पूर्वी जो हिमालय है वहां भी कई दून मिलेंगे। जैसे देहरादून हो गया, ठीक है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून है। दून कैसे बनते हैं? जब नदियों का प्रवाह पहाड़ से रुक जाता है और वहाँ पानी जमा हो जाता है और निक्षेप जमा वहीं करने लग जाती है नदियाँ, और फिर बाद में नदी काट देती है पहाड़ को, निकल जाती है, पानी सारा खाली हो जाएगा फिर तो। लेकिन मिट्टी जो होती है, मृदा थी, यहीं जमी रह गई, तो निक्षेपण था वही रह गया, और इसको क्या कहेंगे? दून कहेंगे। ठीक है, इस तरह की घाटी को दून कहा जाता है। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून है। और इसे मैप में दिया गया है आपका। तो आपकी क्या बोलते हैं, ये हो गया, ये 3 श्रेणियां दिखाई दे रही है। ये सबसे बाहरी हिमालय की, आंतरिक हिमालय बोलते हैं इसको, या हिमाद्री बोल सकते हैं। ठीक है, हिमाद्री, सॉरी, हिमाद्री है, ठीक है ना। हिमाद्री की मेन श्रृंखलाएं कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये 3 श्रेणियां हैं हिमालय की, हिमाद्री की 3 मुख्य श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसी क्रम में याद रखना है इसको, ठीक है ना। कैलाश श्रेणी भी इसी का भाग है, ठीक है, कैलाश श्रेणी भी इसी का भाग है। उसके बाद आती है आपको हिमाचल श्रेणी, निम्न हिमालय या मध्य हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी यहाँ से शुरू है और ये फिर नीचे तक जाती है लंबवत पूरा आखिर तक। ठीक है, और ये इस श्रेणी में क्या आता है आपका? पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नाग टिब्बा, हनुमान टिब्बा, कई इसमें श्रेणियां आती है। ठीक है, कई श्रृंखलाएं इसमें आती लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखा हुआ है है। अरे शायद। आगे आ जाएगा, ये 10वीं 9वीं क्लास की किताब है। 9वीं आप क्या चाहते हैं, 9th क्लास वाले बच्चों को सब कुछ पढ़ा दें? अच्छा। तो आएगा, किसी ना किसी क्लास में आ जाएगा, नहीं तो फिर आपके उसमें कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा। ठीक है, तो अभी आप जो जिस क्लास में जो चल रहा है आप उस क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ते चलो। 11th जब तक आपका 11th हो जाएगा ना, उसके बाद कुछ भी रहा तो उसको कवर करा जाएगा। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां हैं इसकी, और कैलाश। तो उसके बाद निम्न हिमालय है। निम्न हिमालय में आपका पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नाग टिब्बा, हनुमान टिब्बा, ये सब आता है। उसके बाद आपका शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी हो गई। शिवालिक श्रेणी, उसके बाद 3 ही श्रेणियां थी इसमें, ठीक है ना, 3 मुख्य श्रेणी हो गई। इसके साथ इसके बाद क्या है? इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त, जैसे हमने अभी उत्तर दक्षिण में बांटा है हिमालय को, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हम इसको पूर्व से पश्चिम में भी बांट सकते हैं, इधर से इधर में भी बांट सकते हैं। ठीक है, कैसे बांटा गया है? हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया। जो उनका वर्गीकरण है, नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपका इधर से नदी गिर रही है, सतलुज नदी है और यहाँ, सॉरी, सिंधु नदी है और यहाँ सतलुज नदी है। ठीक है, इसके बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। ठीक है, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसी पंजाब हिमालय को कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सतलुज और काली नदी कहाँ है? नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाती है। जैसे ये आपकी सिंधु नदी थी, ये आपका सतलुज नदी थी, और ये काली नदी है मान लीजिए। इसके बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ठीक है, इसके बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय कहा जाता है।
ठीक है, तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता, तीस्ता नदी कहाँ है? तीस्ता आपका सिक्किम में बहती है, ठीक है। काली नदी ये थी, और वैसे ही ये आगे जाओगे तो तीस्ता नदी है जो सिक्किम से निकल के बहती है, ठीक है। तो इस नदी, इसको क्या कहते हैं हम लोग? नेपाल हिमालय बोलते हैं, क्योंकि पूरा भाग नेपाल ही कवर कर लेता है। सिक्किम में, और सिक्किम के बाद इधर नेपाल है, और एक काली के इधर नेपाल है, तो इसको क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता और दिहांग नदियों का इसके बाद क्या है? काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का, एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का। इसके बाद क्या है? यहाँ पे एक दिहांग नदी है। दिहांग मतलब जो तुम्हारा ब्रह्मपुत्र है उसी का हिस्सा है दिहांग नदी, ठीक है। तो उसके बीच के हिमालय क्या बोलते हैं? असम हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हो गया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के दो भाग है, कश्मीर हिमालय और हिमाचल, ठीक है। कश्मीर हिमालय था, और कौन सा हिमालय था? हिमाचल हिमालय था। पंजाब के बाद कौन सा था हमारा? पंजाब के बाद कौन सा था? कुमाऊं हिमालय। हाँ हाँ। अब नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के बाद असम हिमालय, ठीक है। तो नदियों के नाम याद कर लेना, कौन कौन सी नदियों पे बनते हैं। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ लेकर यहाँ तक अगर हिमालय है, ठीक है, तो इसको सिंधु नदी, कौन सा, सतलुज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी तीस्ता। और दिहांग नदी, ठीक है। इस तरफ चार बांटा गया। ये पंजाब हिमालय हो गया, ठीक है। पंजाब, पंजाब के दो भाग हो गए, कश्मीर और हिमाचल, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय हो गया। ये कौन सी? सिंधु नदी हो गई। ये कौन सी नदी है? सतलुज नदी हो गई। इसी का बता रहे हैं पंजाब कुमाऊं, कौन सा पंजाब हिमालय में है ना? इस हिमालय का, जैसे हमने उत्तर से दक्षिण बांटा था ना इस हिमालय को, बाहरी हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, उसी तरह उत्तर से दक्षिण। अब पूर्व से पश्चिम बांट रहे हैं। ये पश्चिम हो गया इस साइड, और इस साइड पूर्व हो गया, ठीक है। तो हिमालय को हाँ। कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो नदियों के सीमाओं के आधार पर, किस नदी के बीच में कितना आ रहा है उसके आधार पर बांटा गया। तो सिंधु और सतलुज के बीच में जो भी हिमालय है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय अच्छा। को हम कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाँ। सतलुज और काली नदी, ठीक है। सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, ठीक है। काली और तीस्ता, तीस्ता नदी है, काली और तीस्ता के बीच को क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय बोलते हैं। तीस्ता और दिहांग, ठीक है, तीस्ता और दिहांग के बीच को क्या बोलते हैं हम? असम हिमालय बोलते हैं, ठीक है। नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा हाँ, है। नदियों के आधार पर हिमालय को बांट दिया गया है। तो याद कर लेना, सिंधु से सतलुज को पंजाब हिमालय, सतलुज से काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग के बीच में असम हिमालय। दिहांग ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड, महाखड्ड बोले तो गॉर्ज बनता है जब ब्रह्मपुत्र नदी असम यहाँ से गिरती, यहाँ से जैसे कि जो अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ से जब असम नदी यहाँ आती है और फिर नीचे, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ आती है और फिर नीचे गिरती है, बहुत गॉर्ज बनाती है, महाखड्ड बनाती है, ठीक है। नीचे गिरती है फिर मुड़ जाती है इधर, ठीक है। तो ये भारत की बाउंड्री वाली, नीचे ऊपर चाइना है। ऊपर हिमालय, ब्रह्मपुत्र कहाँ से इधर से आ रही है, फिर यहाँ पे गॉर्ज बनाती है महाखड्ड, और फिर नीचे गिरती है इस पे, फिर इधर मुड़ जाती है, ठीक है। ये इसकी पूर्वी सीमा है। ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा है, और ये महाखड्ड के बाद दक्षिण हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के गॉर्ज, इस गॉर्ज के बाद जो हिमालय है तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की सीमा के साथ, पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, ठीक है। हिमालय जो है यहाँ तक आता है, इसके बाद पूर्वी सीमा में फैल जाता है। ये हिमालय इधर आ जाता है, ठीक है, इस तरह से आ जाता है। इधर ऐसे था, फिर इधर भी ऐसे आ जाता है, ठीक है। इन्हें पूर्वांचल और पूर्वी पहाड़ियों पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये जो हिमालय है, ये जो नीचे की तरफ आ गया ना हिमालय, इसको क्या बोलते हैं हम? पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय,
ठीक है। इस हिमालय को जो नीचे मुड़ गया ना, पूर्व में आ गया, नीचे की तरफ आ गया, लास्ट हिमालय, इसको पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है, नॉर्थ ईस्ट राज्य से होकर गुजरती है, तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है उससे बनी है। ये मजबूत बलुआ पत्थरों से बनी है हिमालय की श्रेणियां। ये घने जंगलों से ढकी हुई है, नॉर्थ ईस्ट में सारे घने जंगल हैं इस साइड, ठीक है। और अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है, ठीक है। जैसे पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियां शामिल है? पटकाई बूम, नागा, मिजो और मणिपुर। पहले पटकाई बूम आता है यहाँ पे, फिर नागा हिमालय आता है, फिर मिजो हिमालय आता है, सॉरी मिजो हिमालय आता है, फिर मणिपुर हिमालय आता है। पटकाई बूम, नागा, मिजो, मणिपुर, मुख्य श्रेणियां चार: पटकाई बूम, नागा, मिजो और मणिपुर, ठीक है। चार मुख्य श्रेणियां हैं। उसके बाद है आपका हिमालय खत्म हो गया। हिमालय में आपने क्या पढ़ा अभी तक कि जो हिमालय है उसको किस तरह से बांटा गया? हाँ जी, डिवीजन। तो पूर्वी अच्छा। हिमालय की श्रेणियां कौन सी हैं? पहला कौन सा है? हैं? भूल गए। पहला मैं ही भूल गया। हाँ, पटकाई बूम। ये पटकाई बूम हो गया। ये हो गया आपका नागा, फिर मिजो और फिर मणिपुर। ये पहाड़ियां हैं। पटकाई बूम, पटकाई बूम पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। तो ये आपका पूर्वी हिमालय हो गया, पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो नीचे आया है इसको पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। जो दिहांग नदी है आपकी, जो यहाँ से कैलाश से आई थी दिहांग नदी, ठीक है, जो कैलाश से दिहांग नदी आई थी, कैलाश मानसरोवर से दिहांग नदी आई थी ऐसे करके, यहाँ से ये नीचे जाती है, टर्न करती है, ये गौर महाखंड बनाती है, फिर ये ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, फिर यहाँ गंगा मिल जाती है, ठीक है। तो बाद में पढ़ेंगे। अब आ गया आपका उत्तरी मैदान। अभी हिमालय हो गया, अब आपका उत्तरी मैदान आ गया। तो जो हिमालय से जो वो आया था, नदियां आई थी, वो अपने साथ क्या मृदा, वो बालू पत्थर ये सब बहा के लाई, बजरी उजरी, ठीक है। उत्तरी मैदान की तीन प्रमुख नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इनकी अनेक सहायक नदियां हैं। तीन प्रमुख नदियां तो यही हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये मैदान जो है, ये जहां बह रही है, अपने साथ इन मैदानों में जलोढ़ मृदा लेके आई, ठीक है। तो मृदा लेके जलोढ़ मृदा कहते हैं। और लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ मृदा का निक्षेप हुआ। जैसे मैंने बताया था, हिमालय, ये हिमालय है ना, और ये आपका प्रायद्वीपीय पठार था। इसके बीच में ना एक द्रोणी थी। द्रोणी मतलब कि बहुत बड़ा खाली हिस्सा था, नीचे दबा हुआ, ठीक है, नीचे दबा हुआ हिस्सा था यहाँ पे। इसी में सिंधु, सतलुज और जो भी है यहाँ पे, इसमें अपना अपना मृदा जमाती चली गई, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र इधर से आए। इस मृदा से, जो जलोढ़ मृदा से जो मैदान बना, ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ बना, ठीक है। बहुत बड़े बेसिन, इन हिमालय के गिरिपाद में बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ मृदा का निक्षेप हुआ, ठीक है। हिमालय का गिरिपाद मतलब हिमालय जब बना तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा रह गया, ठीक है, उसे गिरिपाद बोला गया। इसी गिरिपाद में हिमालय द्वारा नदियां, जो हिमालय की नदियां थी, वो अपने साथ जो मृदा लाई, जो अवसाद लाई, वो उसको जमाती चली गई, और यहाँ पे एक मैदानी क्षेत्र बन गया बहुत बड़ा। और इसे बहुत उपजाऊ रहा, बहुत उपजाऊ है ये वाला मैदानी क्षेत्र। इसका विस्तार जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। अगर सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक के मैदान को देखें तो एरिया, जो पूरा एरिया है, एरिया की बात कर रहा है ये, तो कितना 7 लाख वर्ग किलोमीटर है इसके क्षेत्र में। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा, लगभग 2400 किलोमीटर, हिमालय के बराबर ही है। हिमालय कितना लंबा था? 2400 किलोमीटर। तो लगभग हिमालय जितना ही लंबा है, 2400 किलोमीटर, एवं 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है। कहीं बहुत चौड़ा है, कहीं कम चौड़ा है, ठीक है। और क्योंकि ये उपजाऊ भूमि है और मैदानी क्षेत्र है, तो सघन जनसंख्या यहाँ पे, यहाँ की जनसंख्या जो यहाँ पे क्षेत्र है वो सघन जनसंख्या वाले हैं। फिर उसके बाद समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी और उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण
ये कृषि के लिए बहुत अति उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। ठीक है, निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति धीमी हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि पहाड़ से जब नदी आती है तो उसकी ढाल तेज होती है, तो नदी तेजी से बहती है। तो मैदान में आती है तो नदी धीरे हो जाती है, फिर विसर्प बनाने लग जाती है। और फिर यहाँ पे जब समुद्र में गिरती है तो ढाल बहुत कम होती है और यहाँ पे डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण हुआ। नदीय द्वीप क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पे आपका जब पहाड़ से गिर रही थी, नदीय द्वीप निर्माण बताते हैं। जैसे आपका ये पहाड़ था, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ से नदी गिर रही है। ठीक है, नदी आई यहाँ से। ठीक है, अब ये मैदानी भाग इस तरह से ढलान इसकी ऐसे है और फिर ढलान ना खत्म हो गई, इसकी ढलान बहुत कम है। तो जब नदी यहाँ आती है तो अपने सीधी रेखा लाइन में चलेगी, लेकिन जब ढलान बहुत कम हो जाता है ना, तो नदी जो होती है ना, वो कुछ धाराएं इधर निकल जाएंगी, कुछ धाराएं इधर निकल जाएंगी, फिर ये आगे जाके फिर मिल जाती है कहीं पे। ठीक है, तो ये जो बीच में जगह बनती है ना, इसको नदीय द्वीप कहते हैं। ये बीच में रेत रेत होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कहीं बाढ़ आया, बीच में बालू जमा हो गया, फिर उसके बाद बाढ़ खत्म हो गया, फिर नदी इधर से निकल गई, आधी नदी इधर से निकल गई, होता है ना कहीं कहीं। तो इससे क्या होता है, बीच में नदीय द्वीप बनता है। ठीक है, नदीय द्वीप बनता है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? किस नदी द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप आएगा, उसका नाम आएगा, मैं भूल रहा हूँ अभी, वो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं उसका कहाँ पे नाम लिखा हुआ है नदीय द्वीप को। नदी द्वीप होता अपने निचले भाग में गाद एकत्र जमा होने से बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाता है। इन धाराओं को उसके बाद कहता है नदी द्वीप के बाद फिर वो आगे अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है और फिर समुद्र में गिर जाती है। ठीक है, तो उसका नाम नहीं आया नदी द्वीप का, उसका नाम क्या था? मंजूली, मंजूरी अच्छा, ऐसे का नाम है, नाम सुना मंजूरी या है। मंजूली है ऐसे। ठीक है, मंजूली। ठीक है ना, ये मंजूली द्वीप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्या है, दोआब क्या होता है? दोआब क्या होता है? दो आब, दोआब में क्या लिखा हुआ है? दो आब। आब का मतलब क्या होता है पता है? पानी। आब का मतलब होता है पानी, और दो का मतलब दो हो गया, तो दो पानी जहाँ पे मिल रहे हो। तो जब दो नदियां, जैसे हमारा यहाँ पे अगर मान लीजिए गंगा जा रही है, फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र आई, तो यहाँ पे दो नदियां मिल रही ना, तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? दोआब बोलेंगे, गंगा यमुना दोआब। फिर यहाँ से गोमती आई, घाघरा आई, मान लीजिए घाघरा नदी गिरी इसमें, तो इसको गंगा घाघरा दोआब बोलेंगे। जब इसमें गंडक नदी मिली तो गंडक गंगा दोआब बोलेंगे इसको। दोआब मतलब जो दो पानी मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे दो पानी मिल रहे हैं, ठीक है ना, उसको दोआब बोलते हैं। दो नदियों का बीच का भाग। दोआब दो शब्द से मिलकर बना है, दो अर्थात दो ही हुआ, और पानी, आब मतलब पानी। इसी प्रकार पंजाब जो हो गया, पंजाब पांच नदियों से मिलकर बना है। इसका वर्ड अर्थ का समझ रहे ना, आब मतलब पानी, पंज मतलब पांच, पांच नदियां। ठीक है, तो पांच नदियों के पानी के क्षेत्र को पंजाब बोला गया। ठीक है, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। मतलब पंजाब का नाम नदी के आधार पर रखा गया, हाँ जी, पंजाब। हाँ जी, पांच, पंज मतलब पांच और आब मतलब पानी, पांच नदियों का। यहाँ से सब पंचमुखी शायद है यहाँ पे वो नदी के लिए, नहीं जहाँ नहीं, से पानी पांच निकलता नदियां है। हैं, सतलुज जो आपकी सिंधु, सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब। ठीक है, इन पांच नदियों के आधार पर उसका नाम रखा गया पंजाब। उत्तरी मैदान के वैसे तीन उपवर्गों में बांटा गया। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्ग हैं उत्तरी मैदान के। पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा गया है। ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां बनाती है इस मैदान को। सिंधु और उसकी सहायक नदियां